कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवधारणा, ये बीएड क्लास में भी आते हैं और सीटेट में भी आते हैं। ये मैं जो आज आपके सामने एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो आपकी आगे के कक्षाओं और आगे के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत आता है। ये किसके विषय में बतलाता है? तो बच्चों के विषय में। तो बच्चे क्या हैं? बच्चे ह्यूमन यानी कि इंसान के क्या है? पार्ट यानी कि भाग है, हिस्से हैं। ये बच्चे जो है ना, ये बचपन यानी कि ये जो बचपन है ना, ये छोटे से ड्यूरेशन बचपन कहलाता है। यानी कि जो इंसान का जो छोटा सा ड्यूरेशन यानी कि छोटा सा उम्र या काल रहता है ना, उसी को हम लोग बचपन कहते हैं। और बचपन में ही इंसान का निर्माण होता है। यानी कि हम लोग बच्चे को जैसे सिखाएंगे, जैसे ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, जिसके बारे में जैसा बताएंगे, वो आगे चलकर ठीक वैसा ही इंसान का वो निर्माण करेगा। यानी कि बचपन को हम लोग 0 से लेके 18 साल की एज तक को हम लोग बचपन कहते हैं। यानी कि और 18 साल के बाद हम लोग एडोलेसेंस यानी एडल्ट कहते हैं। इंसान का सबसे महत्वपूर्ण काल बचपन है। यानी कि बचपन इंसान का सबसे महत्वपूर्ण काल यानी कि गोल्डन एज है। यानी कि इसी एज में इंसान का नींव रखा जाता है। जैसे घर का नींव रखा जाता है तो घर कितना बढ़िया बनता है, ठीक प्रकार वैसे ही बचपन में हम जैसा उसको शिक्षा देंगे वह वैसा ही आगे चलकर बनेगा। ह्यूमन लाइफ स्टार्ट फ्रॉम उम्र, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है ना, वो गर्भ से स्टार्ट होता है। यानी कि जब वो मनुष्य गर्भ में जब आता है तो उसी से उसके बाद उसका ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य का जीवन उसका शुरू हो जाता है। जन्म के बाद वह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। जब वो जन्म लेता है तो वो उसकी अलग अलग अवस्थाओं से यानी कि अलग अलग काल से होकर वो गुजरता है और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता। इन अवस्थाओं को मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांटा है। यानी कि किस अवस्था में बच्चे को क्या करना चाहिए, किस अवस्था में उसको शिक्षा देनी चाहिए, किस अवस्था में उसको आदर सम्मान बताना चाहिए, इनको मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों यानी कि अलग अलग कालों में बांटा है। अलग अलग लोग अलग अलग भागों में बांटा, अलग अलग उम्र को अलग अलग नाम दिया। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है ना, साइकोलॉजिस्ट, उनको बच्चे को एज को अलग अलग भागों में बांट दिया और उसको अलग अलग उम्र को उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया। मनुष्य के विकास में अलग अलग पक्ष है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी कि जो मनुष्य का विकास होता है उसमें अलग अलग पक्ष है और ये सभी पक्ष एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए शारीरिक विकास, यानी कि शारीरिक विकास उसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, जीभ ये सभी का विकास आते हैं। उसके बाद आते हैं मेंटल डेवलपमेंट यानी कि जो इसमें बुद्धि का विकास होता है। और उसके बाद आता है सामाजिक डेवलपमेंट यानी कि सोशल डेवलपमेंट, यानी कि उसको समाज में कैसे रहना है, समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सभी सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल, यानी कि किसके साथ कैसे करेंगे तो उसको कैसा महसूस होगा, खुशी क्या होती है, गम क्या होता है, चोट क्या होता है, ये सभी इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि संवेगात्मक विकास। उसके बाद आता है नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। इसके अंदर झूठ, सच, अच्छा, गलत ये सभी मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि इस विकास को हम लोग ज्ञान वाली अवस्था भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसा हम लोग मानसिक विकास में यानी कि मेंटल डेवलपमेंट ये सीखते हैं कि हाँ ये चीज़ ये होता है और उसी को हम लोग
प्रैक्टिकल, यानी कि उसी को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत गुस्सा वगैरह ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद आता है क्रियात्मक विकास, यानी कि फंक्शनल डेवलपमेंट, यानी कि हाथ का मूवमेंट कैसे करना है, पैर का कैसे करना है, ये सभी विकास क्रियात्मक यानी कि क्रियात्मक विकास का आता है। यानी कि कौन सा बॉडी का पार्ट कैसे किस प्रकार से यूज करना है, ये क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। ये सभी विकास निरंतर चलते रहते हैं, यानी कि मनुष्य का शरीर का विकास हमेशा चलते रहता है। यह जन्म से लेकर एक निश्चित अवस्था तक, उसके बाद ये विकास रुक जाते हैं। ये विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सभी जो डेवलपमेंट है ना ऊपर वाले, वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक का भी विकास आपका प्रभावित होता है तो सभी प्रभावित होंगे। यानी कि अगर कोई भी आपका एक विकास में कोई भी बाधा आएगी तो ये आपका ये जो सभी विकास है ना वो सभी प्रभावित होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका तबीयत खराब हो गया, यानी कि अगर आपको फीवर हो गया तो ये आपका इसमें शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, जिस कारण से आपका आपका दिमागी तनाव भी, दिमाग तनाव में आ जाएगा। अगर आपका दिमाग अगर तनाव में आएगा तो हम समाज में ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग मान लीजिए ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो हम लोग ने इसका इमोशनल इफ़ेक्ट भी पड़ेगा, यानी कि हम लोग चिड़चिड़ा हो जाएंगे और इसके मोरल इफ़ेक्ट होगा। यानी कि मोरल यानी हम लोग किसी से ठीक ढंग से बात भी नहीं करेंगे। और उसके बाद ये हमारा दिमाग भी काम करना थोड़ी समय के लिए बंद कर देगा और ये हमारे बॉडी फंक्शन यानी कि शरीर के मूवमेंट को भी ये प्रभावित करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर एक का भी डेवलपमेंट रुक जाता है तो ये सभी का रुक जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर हमको झगड़ा यानी कि किसी से झगड़ा करने का मन हुआ है तो वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि उससे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट रुक जाएगा। यानी कि हम सभी से ठीक ढंग से बात नहीं करेंगे तो ये मोरल पड़ेगा। अब मोरल का प्रभाव आपके सामाजिक यानी सोशल पर पड़ेगा और ये अंत में ये संज्ञानात्मक होगा और इसके बाद आपको क्रियात्मक रूप में कुछ ना कुछ इसके लिए पे करना पड़ेगा, यानी कि झगड़ा के लिए। माइंड का यूज करके किसी चीज़ को सीखना संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। यानी कि दिमाग का प्रयोग कर किसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं तो ये हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि ये पेन है, इसके बारे में हम लोग ये सीखे कि हाँ पेन का यूज करके हम लिखते हैं। अगर इसी को हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे तो इसको पहले इसका पार्ट छटका देंगे और उसके बाद इसका प्रयोग करके अगर दोबारा इसको असेंबल करेंगे तो इससे हम लोग जो कुछ सीखेंगे वो हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा। सबका फीचर अलग अलग है लेकिन सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यानी कि सभी विकास का फीचर यानी कि सभी विकास का गुण अलग अलग है, लेकिन ये सभी विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, ये सभी विकास एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इन सभी विकास में भी दो भाग हैं, यानी कि इन सभी विकास में भी दो भाग होते हैं। पहला शारीरिक और बाकी सभी, यानी कि पहला है शारीरिक विकास और दूसरा और सेकेंड पार्ट है बाकी सब विकास। यानी कि अगर शारीरिक विकास यानी कि उम्र हमेशा चलता रहता है, यानी कि शरीर का विकास हमेशा होते रहता है, चाहे आप बच्चे को किसी जगह पर कैद भी कर दे। यानी कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा को लेंगे 4-5 साल को, उसको एक रूम में कैद कर देंगे और उसको केवल जिंदा रखेंगे, खाना पीना देकर जिंदा रखेंगे। अब 5-10 साल के बाद निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका तो शारीरिक डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन उसका मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशन, कॉग्निटिव, फंक्शनल, ये सभी डेवलपमेंट वो प्रभावित रहेगा, लेकिन उसका शारीरिक डेवलपमेंट हमेशा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि शारीरिक डेवलपमेंट हमेशा चलेगा, लेकिन ये बाकी जो सभी है ना वो प्रभावित होंगे। यानी कि यह एक समय तक चलकर रुक जाता है, ये सभी एक रुक जाता है। यानी कि आप बच्चों को किसी जगह पर कैद कर दे, बाकी सब रुक जाता है।
फिजिकल डेवलपमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी कि इससे यह साबित होता है कि ये जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, यह एक समय तक चलकर रुक जाते हैं। यानी कि मनुष्य का विकास 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 25 26 27 साल तक होगा, लेकिन एक समय बाद आकर ये विकास रुक जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट चेंज नहीं होता। यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, कि एक बार अगर कोई भी चीज़ अगर बढ़ जाएगा तो वो बदलेगा नहीं। यानी कि अगर हाथ बढ़कर अगर एक बित्ता अगर ज़्यादा सोचेंगे कि बढ़ जाएगा, चाहे एक बित्ता कम हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। यानी कि वो एक समय के बाद बढ़ेगा और अपने आप रुक जाएगा और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ग्रोथ यानी कि वृद्धि, यानी कि ग्रोथ यानी वृद्धि, यानी कि ग्रोथ शारीरिक रूप से होता है और विकास बाकी सभी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं विकास और वृद्धि में अंतर। यानी कि वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट। अब इसमें अंतर हम लोग समझेंगे। वृद्धि से आशय मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी से है, यह परिमाणात्मक परिवर्तन है। यानी कि वृद्धि का आशय मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी या परिमाणात्मक परिवर्तन से है, यानी कि ये फिजिकल चेंज से है। वृद्धि का आशय यानी कि ग्रोथ का आशय फिजिकल चेंज, यानी कि हम लोग को केस कितना बढ़ा है, हमारी लंबाई कितना है, हमारा वेट कितना है, ये सभी हम आसानी से बता देंगे। लेकिन हमारा बुद्धि कितना है, हमारा मोरल वैल्यू कितना है, हमारा समाज में पकड़ कितना है, ये सब हम आसानी से नहीं बता सकते हैं। जबकि विकास से आशय गुणात्मक परिवर्तन से है। यानी कि विकास का आशय यानी कि विकास का कहने का मतलब मेरा गुणात्मक परिवर्तन से है। यानी कि विकास का आशय हमारे गुण से है और वृद्धि का आशय हमारे शरीर से है, यानी कि शरीर के मात्रा से है। जबकि विकास का आशय हमारा गुणात्मक परिवर्तन से है। यानी कि विकास के अंतर्गत हमारा नॉलेज, हमारा नैतिकता, सामाजिकता या संपूर्ण विकास से है। यानी कि विकास से आशय हमारा नॉलेज कितना बढ़ा है, हमारा नैतिकता कितना है, हमारा सामाजिकता कितना है, या हमारा संपूर्ण विकास से है। अब चलते हैं, विकास को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। विकास का पहला भाग है फिजिकल ग्रोथ, जिसमें है शारीरिक वृद्धि यानी कि हमारे अंगों का वृद्धि। जबकि विकास का आशय बाकी सभी से है। यानी कि शारीरिक यानी शारीरिक डेवलपमेंट अगर छोड़ देंगे तो बाकी सभी विकास यानी कि डेवलपमेंट आ जाएंगे, और फिजिकल ग्रोथ को हम लोग वृद्धि बोलेंगे। यानी कि वृद्धि ये अंग से होगा, गुण के वजह से ये अलग अलग है। यानी कि हर इन दोनों में अलग अलग गुण है और इस गुण के चलते ये दोनों अलग अलग है। एक समय के बाद ये जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। यानी कि जब ग्रोथ होगा तो 25-26 साल तक हमारा कंटिन्यू ग्रोथ चलते रहेगा, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा। चाहे वो हमारा नाक हो, हाथ हो, मुंह हो या पैर हो, इसका एक टाइम फिक्स है, और एक टाइम जब इसका पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये रुक जाती है। वृद्धि का मापन आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा फिजिकल जो वृद्धि ग्रोथ हुआ है ना, उसका हम लोग आसानी से माप सकते हैं। जैसे कि हाथ की लंबाई कितनी है, हमारी शरीर के कितनी है, हमारी बॉडी का वेट कितना है, ये हम लोग वृद्धि को हम लोग आसानी से माप सकते हैं। जबकि ये जो विकास है ना ये संकुचित है, और ये विकास जीवन भर चलती है। यानी कि जो विकास रहता है ना ये संकुचित है, और ये जो विकास है ना ये हमारा जीवन भर चलते रहता है। यानी कि जो विकास है ना माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु शैया तक, ये जो हमारा विकास है ये चलते रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में करें, और इसका जो आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।